कई बार हम क्या करते हैं, दूसरों को तो बता देते हैं योग से सारे रोग ठीक होते हैं, लेकिन जब अपने को कोई परेशानी होती है तो हम तुरंत एलोपैथी गोली खाने के लिए तैयार हो जाते हैं या तो ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमें पूरा विश्वास नहीं था, दृढ़ विश्वास नहीं था। तो भगवान के प्रति, अपने गुरु के प्रति, योग के प्रति, योग की शक्तियों के प्रति, गुरु की कृपा के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए, शबरी माता की तरह। ये कौन सी भक्ति है? 5वें प्रकार की। फिर क्या होगा इस भक्ति से? वेद प्रकाशा। वेद का मतलब है ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश होगा हमारे चित्त में। जो ज्ञान ऋषियों को प्राप्त हुआ वही ज्ञान हम सबको भी हो सकता है यदि हम 5वें प्रकार की भक्ति करें तो। छठ दम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठे प्रकार की भक्ति है इंद्रियों का दमन करना। दूसरों का दमन करने में हम बहुत एनर्जी लगाते हैं और अपने आप का दमन करने में बिल्कुल भी नहीं लगाते। तो यहां भगवान श्री राम माता जी को उपदेश दे रहे हैं कि हमारी ज्यादा शक्ति लगनी चाहिए अपनी इंद्रियों का दमन करने में, अपनी जो बुरी इच्छाएं हैं उनका दमन करने में, अपनी जो बुरी डिमांड है मन की उनका दमन करने में शक्ति लगानी चाहिए। दम, शील, शील मतलब सत्य आचरण। सत्य आचरण माने अच्छी अच्छी चीजों को मिलाकर के जो हमारा व्यक्तित्व बनता है, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, अच्छे अच्छे कर्म, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, सेवा, दान, तप, श्रद्धा, भक्ति, इन सबको मिला के जो व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है उसी का नाम शील है। दम, शील, विरति बहुकर्मा, और विरक्त होकर के बहुत सारे कर्म करना। विरति माने विरक्त, विरक्त मतलब वैराग्य। सेवा तो करनी है, नहीं तो व्यक्ति क्या करता है, भक्ति करने लगता है तो फिर कुछ भी काम नहीं करता है। आपको ऐसे बहुत सारे संस्थान भी मिलेंगे, ऐसे कुछ महापुरुष भी आपको मिलेंगे, वो बोलेंगे कि आप फिर इतना काम क्यों करते हो, बस भगवान का भजन करो। तो भगवान का भजन यही है, विरक्त होके बहुत तरह की सेवाएं करना। आपको बिना कोई आसक्ति रखे अपने बच्चों की भी सेवा करनी है, पति की भी सेवा करनी है, माता पिता की भी सेवा, सास ससुर की भी सेवा, पड़ोसी की भी सेवा, जो रोगी हैं उनको योग सिखा करके रोगियों की भी सेवा, संगठन की सेवा, गुरु की सेवा, देश की सेवा, ये सब काम ज्यादा से ज्यादा। भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान जी मेरे को खूब सारी सेवाएं देना और उन सेवाओं को करने के लिए खूब सारी शक्ति देना, ऐसे मांगना चाहिए। और प्रमादी आलसी व्यक्ति क्या मांगते हैं, भगवान मेरे को कुछ काम ना करना पड़े, कुछ ऐसा कर देना, सुख सुविधाएं सब मिले, काम ना करना पड़े। ऐसा कभी हो नहीं सकता है। तो भगवान से खूब सारे कर्म मांगने चाहिए। विरक्ति पूर्वक बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। हमेशा सज्जनों के जो धर्म हैं, जैसे सज्जन पुरुष करते हैं, जैसे योगी जन करते हैं, जैसे ऋषि करते हैं, ऐसे ही हमें अच्छे कर्मों में निरंतर निरत रहना चाहिए। योगी जन, हमारे परम पूज्य गुरुदेव हमेशा क्या करते हैं, सेवा। कभी रोगियों की सेवा, कभी विद्यार्थियों की सेवा, कभी गाय की सेवा, कभी दीन दुखी दरिद्र हैं उनकी सेवा। सुबह 3 बजे से लेके रात को 10 बजे तक 365 दिन, एक दिन भी छोड़े बिना हमेशा क्या करते हैं, सेवा। तो ये सज्जनों के धर्म हैं। उन धर्मों में हमें भी निरंतर निरत रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। तो जब हमारे गुरुजी 365 दिन सुबह 3 बजे से रात को 10 बजे तक निरंतर सेवा करते हैं, तो हम 4 दिन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। और 4 दिन क्यों, जब तक जीवन है,
क्योंकि सज्जनों के धर्म में नहीं निरत होंगे तो दुर्जनों वाले में ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आप यदि योग नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? खूब सारा खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर उठ के टीवी सीरियल देख लेंगे, फिर डिप्रेशन आएगा तो बच्चों को डांटेंगे, पति के साथ झगड़ा करेंगे, माता पिता के साथ कलह करेंगे, घर में नर्क बनाएंगे। ये होगा, ये ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। यदि सज्जन धर्मों में निरत नहीं रहेंगे तो दुर्जन धर्म अपने आप ही आ जाएंगे। तो भक्ति क्या है? सब काम करते हुए सज्जनों के जैसा जीवनचर्या बनाते हुए, उनका अनुकरण अनुसरण करते हुए, हमेशा अपनी इंद्रियों का दमन करते हुए अपने शील की रक्षा करना। तो कितनी अच्छी भक्ति है ना, छठी प्रकार की भक्ति, ये छठी है। सातवें सम मोहिमय जग देखा। सातवें भक्ति है मोहिमय सम जग देखा, सारे जगत को भगवत स्वरूप देखना। मोहिमय मतलब भगवतमय। हमारे गुरुजी ऐसे जीते हैं और हमें भी ऐसे जीने के लिए प्रेरित करते हैं, उपदेश देते हैं। महाराज जी कभी भी किसी व्यक्ति में कोई बहन है या भाई है, सुंदर है, कुरूप है, ऐसे नहीं देखते। सब में वो ऐसे बताते हैं कि मेरे को सब में वही एक भागवत सत्ता दिखाई देती है, भगवती देवी दिखाई देती है, भगवान का ही स्वरूप दिखाई देता है। जैसे गीता में अर्जुन को सब जगह, जब भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया तो सब जगह अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था? कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहा था। वृक्षों में मैं पीपल हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, ऐसे जहां जहां भी कोई विलक्षणता दिखाई दे वो भगवान का ही रूप है, और जहां सामान्यता दिखाई दे वो भी भगवान का ही रूप है। तो ऐसी दृष्टि जब हो जाएगी तो ये सारी सृष्टि क्या बन जाएगी? भगवान का सगुण साकार रूप ही बन जाएगा। अभी हमारी दृष्टि कैसी है? अभी हमारी दृष्टि ये है, ये भाई हैं, ये बहनें हैं, ये छत्तीसगढ़ वाली बहनें हैं, ये कर्नाटक वाली हैं, ये उत्तर प्रदेश वाले हैं, ये नागालैंड वाले हैं। अभी हमारी भेद वाली दृष्टि है। और जब हमारे को गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से ये दिखाई देने लग जाए कि सब आत्माएं, हम सब आत्माएं बराबर ही हैं, और ये हमारे सारे शरीर भी वैसे ही 5 भूतों से ही बने हैं, बस केवल व्यवहार करने के लिए भगवान ने सकल सूरत थोड़ी थोड़ी अलग अलग बना दी ताकि व्यवहार चल सके। ऐसी निरंतर यदि अनुभूति बनी रहे तो फिर किससे प्रीति और किससे झगड़ा? फिर तो एक ही हो गई। तो ये दृष्टि होती है भक्त की और योगी जनों की। तो भगवान श्री राम बता रहे हैं ये 7वें प्रकार की भक्ति है कि सब संसार को भगवत में ही देखना, भगवान का ही सगुण साकार रूप समझना। और ऐसा व्यक्तित्व बनाने के लिए, ऐसी दृष्टि देने के लिए हमें गुरुओं की, संतों की शरण में जाना पड़ता है। अर्जुन को जब ऐसी दृष्टि मिली तो उनको किसकी शरण में जाना पड़ा? योगेश्वर कृष्ण की। क्योंकि गुरु के बिना ये ज्ञान हो नहीं सकता है, किताब पढ़ करके ये ज्ञान नहीं हो सकता है, किसी का उपदेश सुन के भी ये ज्ञान नहीं हो सकता है। ये ज्ञान तब हो सकता है जब कोई ऐसा समर्थ गुरु मिल जाए जो स्वयं ऐसे जीता है। और हम सब बहनों का ये परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरु, समर्थ गुरु मिले हैं। तो उनके सानिध्य में रहते हुए हम ये अभ्यास कर सकते हैं, सिद्ध हो सकती है हमें ये भक्ति। तो इसलिए अगली पंक्ति में श्री राम बता रहे हैं माता शबरी को, मोते अधिक संत करी लेखा। शबरी माता को बता रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि मुझसे भी ज्यादा उन संतों को सम्मान देना चाहिए जो मेरे प्रति भक्ति को उत्पन्न करते हैं। माने भगवान से भी ज्यादा सम्मान देना चाहिए संतों को, गुरुओं को, योगियों को, क्योंकि वही हमें भगवान से मिलाते हैं। और ये बात स्वयं श्री राम कह रहे हैं।
जिन्होंने नवधा भक्ति का उपदेश दिया माता शबरी को, वो श्री राम स्वयं ही कह रहे हैं, मोते संत अधिक करी लेखा, मुझसे भी ज्यादा संतों को अधिक सम्मान पूर्वक देखना चाहिए। और हमारे गुरुदेव ने हमें 15-20 साल पहले यही शिक्षा दी थी कि कहीं भी आपको लाल कपड़े में कोई व्यक्ति मिले, भगवा वेश में कोई व्यक्ति मिले, तो कभी उसके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना। कोई कैसा भी है, कैसे भी जी रहा है, अपने को हाथ जोड़ के प्रणाम करके आगे बढ़ जाना है। और किसी भी मजहब पंथ उसके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि हम उसके अधिकारी नहीं है। गुरुजन कुछ बोले वो अधिकारी हो सकते हैं, पर हमें नहीं करना। तो उलझना नहीं, हमें अपना काम करना है। हमें जो सिखाया है वो कार्य हम करते जाएं, दूसरों के ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं। और कोई हमारे ऊपर टिक्का टिप्पणी करें तो वहां उसको रुक के सुनना नहीं और रुकना नहीं, आगे बढ़ जाएं हम। तो ये एक भक्ति है 7वें प्रकार की। 8वां जथा लाभ संतोषा। 8वें प्रकार की भक्ति है, जितना भी हमें लाभ मिला है, जो भी हमें वस्तु मिली, व्यक्ति मिले, धन मिला, ऐश्वर्य मिला, माता पिता मिले, जमीन जायदाद मिली, मकान मिला, बच्चे मिले, पति मिले, जो जैसा मिला उसमें संतोष। बड़ी बात है। नहीं तो व्यक्ति को जो कुछ मिला है वो कम लगता है। दूसरे के पास ज्यादा है, मेरे पास तो अभी कम है। कितना भी मिल जाए तो कम लगता है उसको। नीतिकार कहते हैं प्राप्ति समाप्ति। उपनिषदों में एक वाक्य आता है, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। अल्प में सुख नहीं है, ज्यादा में सुख है। तो ज्यादा कितना, कितना ज्यादा, ज्यादा किसको कहेंगे, कम किसको कहेंगे। कम में सुख नहीं है तो कम का मतलब क्या, बताओ, आप ही बताओ। कम किसको कहेंगे और ज्यादा किसको कहेंगे। इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, वो कितना, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, कितना। कम किसको कहेंगे, कम आमदनी किसकी, कितने को आप कम कहोगे, 5,000 को, 2,000 को, 1,000 को, कम कितना। जरूरतें तो बढ़ भी जाती हैं और घट भी जाती हैं, तो वो तो आपको बताना पड़ेगा ना, डिफाइन करना पड़ेगा। आपके लिए जितना कितना है वही पूछ रही हूँ। 1,000 में काम चलेगा आपका, या 2,000 में, या 5 में, या 10 में, कितना, कितना क्लियर करना पड़ेगा। उपदेश नहीं, ये हमारे काम की बात है। कम किसको कहोगे आप, किसको कम कहते हो भाई, कितना प्राप्त हो वही तो पूछ रही हूँ। कम कितना, किसको कम कहते हो। अच्छा, ज्यादा किसको कहते हो, ज्यादा किसको कहेंगे। अच्छा चलो मैं आंसर बता देती हूँ, कोई बात नहीं। जो हमें मिल गया वो कम है, और जो अभी और प्राप्त करना है उसका नाम ज्यादा है। कम और ज्यादा की डेफिनेशन क्या है। जो मिल गया वो कम है। किसी व्यक्ति को 5,000 रुपए मिल गए तो उसको 10,000 लेने की इच्छा होती है, तो 5,000 उसके लिए क्या है, कम। और किसी व्यक्ति के पास पहले ही 50,000 है, अब उसको 1,00,000 चाहिए, तो उसके लिए 50,000 भी क्या है, कम। और एक व्यक्ति के पास पहले ही 1,00,000 है, अब उसको 5,00,000 चाहिए, तो उसके लिए 1,00,000 भी क्या है, कम। तो जो व्यक्ति को प्राप्त हो गया वो उसको कम लगता है, और जो अभी और चाहिए उसका नाम ज्यादा है, उसको अधिक कहते हैं। किसी को करोड़ों रुपए भी मिल जाए तो करोड़ क्या है, कम। आदरणीय भाई राकेश जी का हमारे बीच में आगमन हुआ है, हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी। तो सभी बहनों की ओर से
एक बार जोरदार अभिनंदन है आदरणीय भाई राकेश जी का। सभी बहनों को बहुत बहुत प्रणाम। बैठिए। तो मैं आपसे बात कर रही थी 8वें प्रकार की भक्ति, 8वां जथा लाभ संतोषा। जितना भी अपने को मिला है उसमें संतोष करना, नहीं तो व्यक्ति को जो मिला है वो क्या लगता है, कम, और उससे ज्यादा की इच्छा होती है। ज्यादा की इच्छा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप फंसोगे आप। ज्यादा की इच्छा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए तो जीवन में उन्नति खत्म, उन्नति कर ही नहीं सकते। फिर तो ठीक है, जितना मिल गया उतना ही ठीक है। और यदि ज्यादा की इच्छा की तो 8वीं भक्ति संपन्न नहीं हो पाएगी। फिर तो क्या करेंगे? अब जितना प्राप्त है उसमें संतोष रखते हुए सेवा के लिए हमेशा पुरुषार्थ करते रहना। जितना प्राप्त है अभी उसको सेवा में लगा रहे हैं। अभी हमारे पास क्या प्राप्त है? अभी बैठने के लिए 10 सेकंड चाहिए, ऐसा शरीर प्राप्त है। 30 सेकंड चाहिए, ऐसा शरीर प्राप्त है। और यदि ऐसा शरीर मिल जाए योग से कि 1 सेकंड में बैठे और 1 में खड़े हो जाएं, तो ज्यादा सेवा होगी या नहीं होगी? तो ऐसे शरीर की कामना करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? तो यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको आगे नहीं बढ़ना है, ये नहीं कहा जा रहा है। कुछ लोग फिर ऐसे भी इसका अर्थ ले लेते हैं कि जी ज्यादा हाय हाय क्या करना, बस मिल गया ठीक है। आप उनको कहोगे घर से बाहर निकलो, योग कक्षा लगाया करो, थोड़ी सेवा किया करो, बोले क्या करना है, जो मिल गए हम तृप्त हैं। आप लोग अतृप्त आत्मा हो, ऐसे कह के वो अपने प्रमाद को पुष्ट करना चाहेंगे। और कभी कभी तो आपको भ्रमित भी कर देंगे। आपको भी लगेगा कि ठीक कह रहे हैं, ये मैं क्यों घूम रही हूं गर्मी में, सर्दी में, बारिश में। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा, इसका नाम संतोष नहीं है, इसका नाम तो प्रमाद है। अपने पास शक्ति है, समय है, समझ है, गुरुजनों का संग है, और फिर भी सेवा नहीं कर रहे हैं, इसका नाम है प्रमाद। और प्रमाद को शास्त्रों में कहा है मृत्यु। प्रमादो मृत्यु, मौत है। प्रमाद नहीं करना कभी भी। हमें अपने गुरुजनों से क्या मिल रहा है, क्या उपदेश मिल रहा है? नित्य निरंतर अनेक अनेक सेवाओं में लगे रहना, निस्वार्थ भाव से, जो इससे पहले वाली भक्ति बताई थी ना 7वें प्रकार की। लेकिन जितना अपने को मिला है उसमें पूर्ण प्रसन्न रहना। और ये भी हमने अपने परम पूज्य गुरुदेव से ही सीखा है। क्योंकि मेरे को 97 में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में आने का सौभाग्य मिला। और 97 में तो पतंजलि योग पीठ तो क्या, पतंजलि योग पीठ का तो कहीं नामो निशान भी नहीं था। सपने में भी एक छोटे से दिव्य योग मंदिर में रहते थे कनखल में। लेकिन जब दिव्य योग मंदिर में रहते थे कनखल में, 20-25 भाई बहनों का परिवार था, तब भी परम पूज्य गुरुदेव उतने ही आनंदित थे। और आज जब करोड़ों लोगों का परिवार है तब भी उतने ही आनंदित हैं। इसको कहा है यहाँ पर जथा लाभ संतोषा। ये भक्ति है। जितना प्राप्त है उसमें भी पूर्ण खुश है, पूर्ण तृप्त है। भगवान आपने औकात से ज्यादा ही दिया है, ऐसी और आप देंगे तो और सेवा में लगाएंगे और उसके लिए पुरुषार्थ भी करेंगे। तो ये 8वें प्रकार की भक्ति। और अगली पंक्ति तो बहुत ही सुंदर है, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। जागते हुए तो नहीं ही देखना, सपने में भी नहीं देखना, दूसरे के दोष नहीं देखना। दूसरे के दोष देखने से क्या हानि होगी? एक तो उसके दोष देखते ही अपनी दृष्टि के माध्यम से वो दोष अपने अंदर जाएंगे। तो दोष देखने से अपनी हानि हो गई, और किसी के गुण देखेंगे तो अपना फायदा हो गया। हमें अच्छे दृश्य अच्छे लगते हैं, बुरे दृश्य बुरे लगते हैं। तो ऐसे ही किसी के दोष देखेंगे तो सबसे पहले हानि अपनी, और उसके बाद जिसका दोष देखा है उसको भी कुछ खुशी तो मिलेगी नहीं। आप किसी को कहो कि आपके अंदर तो ये बहुत बड़ा दोष है,
तो उस व्यक्ति को खुशी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो फिर किसी के दोष बताएं ही नहीं हम, ऐसा करें क्या? तो फिर उसके हटेंगे कैसे? ये चीजें ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ये रोज हमारे जीवन में आती हैं। आप घर परिवार में, आपके बच्चे में कोई दोष है, मान लीजिए आपका बच्चा कहीं कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ठीक से पढ़ाई नहीं करता है, देर से सोता है, देर से उठता है, खाने में उल्टा सीधा आहार लेता है, और आपने 8वें प्रकार की भक्ति पढ़ ली यहाँ पर, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। आप कहें जी बच्चे के दोष तो देखने नहीं चाहिए, सपने में भी नहीं देखने चाहिए, जागते हुए तो क्यों ही देखें? तो ये बच्चे का हित होगा या अहित होगा? देखेंगे आप दोष तो आपकी भक्ति सिद्ध नहीं होगी, और नहीं देखेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। है कि नहीं समस्या? मतलब सुनना तो अच्छा लग रहा है, इसका इम्प्लीमेंट कैसे करें? लेकिन ये कह रहे हैं सपने में भी किसी के दोष को नहीं देखना। तो देखो, दोष को देखना और उससे खुद दूषित होना ये बिल्कुल अलग बात है। और किसी का दोष दिख गया, जैसे बच्चे के दोष माँ को दिखते हैं, और फिर माँ उसको हटाने के लिए बच्चे को समझाती भी है प्रेम से, प्रेम से ना माने तो डांटती भी है, और डांटने से भी ना माने तो पीटती भी है, पिटाई भी करती है। लेकिन भाव कैसा रहता है? बच्चे को ठीक करने का, बच्चे के प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं होता। ऐसे ही यदि हमें अपने किसी संबंधी का, मित्र का, पड़ोसी का कोई ऐसा दिखाई दे कि भाई ये इसके लिए ठीक नहीं है, तो हमें उसको हम बता भी सकते हैं यदि हमारा अधिकार है तो, और यदि अगला व्यक्ति हमारी बात सुन रहा है तो हम उसको बता भी सकते हैं, और हमारा अधिकार है तो डांट भी सकते हैं, और माँ की तरह बड़ा अधिकार है, पीट भी सकते हैं। लेकिन मन में कभी भी उसके दोष को देख के दुर्भाव नहीं होना चाहिए। ये है भक्ति जो यहाँ कहा गया है। नहीं तो व्यक्ति पता है क्या करता है? दोष देखता है किसी का, जैसे मेरे को किसी एक बहन का दोष दिखाई दिया तो उससे तो मैंने कोई चर्चा नहीं की, और इधर मैंने आरती जी के सामने आधा घंटा चर्चा की। आपको पता है इसके क्या क्या दोष हैं? आपको पता है इसने आज कैसे कपड़े पहन रखे थे? आपको पता है इसने क्या खाया आज? आपको पता है ये किचन में गई थी तो कैसे ढंग से बैठी थी? आज ये योग करते समय कैसे कर रही थी? तो उसका तो दोष मिटेगा नहीं, और एक का चित्त और आपने विषाक्त कर दिया। आपका पहले हो गया उसके दोष देख करके, फिर एक का और कर दिया आपने, तो डबल विषैला कर दिया ब्रह्मांड को। फिर आरती जी कलावती जी को बताएंगी कि दीदी ऐसे बता रहे थे आज तो, फिर उसने तीसरे का विषाक्त कर दिया, फिर उसने अपने पड़ोसी को बता दिया। तो वो बुराई फैलती फैलती हमने यहाँ एक डॉट था उसके 50 डॉट बना दिए, 100 डॉट बना दिए, काले 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 काले, और यहां से हटाई नहीं अभी। इसकी निंदा की है यहाँ पर।